लो भाई, इस दफ़ा 13 अगस्त आया। इतवार को मौसम भी अच्छा था और छुट्टी थी। हमने सोचा चलो सुबह सुबह निकलते हैं और 14 अगस्त की तैयारियां देखते हैं। बस फिर क्या था, रिक्शा पकड़ा और रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे वाले भाई की अपनी टांग फ्रैक्चर थी। उन्होंने मुझे कहा चुप करके बैठे रहो। और फिर रिक्शा भगाना शुरू कर दिया। अब इतवार का दिन था, छुट्टी थी और इशारा फैसल सारे का सारा खाली। मिलीनियम मॉल क्रॉस किया, साथ ही आगे पेट्रोल पंप था। भाई ने कहा मैंने पेट्रोल डलवाना है। बस पेट्रोल डलवाया और पहुंच गए बाजार। लेकिन बाजार पहुंच के हम हैरान भी हुए और परेशान भी। हैरान इसलिए हुए कि तमाम स्टॉल वाले बड़े मजे से अपने काम में बड़े आराम से मसरूफ थे, और परेशान इसलिए हुए कि 14 अगस्त का जो सिस्टम हम देखने के लिए पहुंचे थे, उस तरह का तो कोई सिस्टम हमें नजर ही नहीं आ रहा था। दिल में सोचा कि इस बार तो 14 अगस्त का सिस्टम इतवार की छुट्टी की नजर हो जाएगा, या फिर मौसम अच्छा है तो लोग अपनी फैमिली को लेकर सी व्यू की तरफ निकल जाएंगे। फिर सोचा कि चलो आ ही गए हैं तो कोई बाकी का सिस्टम देख लेते हैं। घूमते घामते हम इन भाई के स्टॉल पर पहुंचे, जो बड़ी मेहनत से अपनी चीजें सेट करने में मसरूफ थे। लेकिन ये बंदा है बड़ा कारीगर। इसने पूरी कोशिश की कि हमें कोई ना कोई चीज थमा ही दे। हमने साफ बोल दिया कि हम तो 14 अगस्त का सिस्टम देखने आए हैं। उसने कहा बेटा सिर्फ 1 घंटा सब्र करो। बस हम सोचने लगे कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होगा, और जो हुआ वो आप भी देखें। अब तमाम स्टॉल वालों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी 14 अगस्त की चीजें निकालना शुरू कर दी थी। कहीं पे छोटे छोटे झंडे थे, बच्चों के बैंड थे, छोटे छोटे परचम, छोटी छोटी शर्ट्स, छोटे बच्चों के कपड़े। कहीं पे सबज और सफेद रंग के छोटे छोटे स्कार्फ भी थे। हर तरफ जैसे सबज और सफेद रंग की बारिश शुरू हो चुकी थी। अरे नहीं नहीं, आसमान वाली बारिश नहीं, बल्कि सफेद और सबज रंग की बारिश की बात कर रहा हूँ भाई। फिर इन स्टॉल्स पे ग्राहक आने लगे और रश बढ़ता गया, तो हमें वीडियो बनाने से रोक दिया। इसीलिए हमने ग्राहकों की वीडियो नहीं बनाई कि क्या पता किसी का सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो और फिर हमारा सिस्टम खराब ना हो जाए। लेकिन बाजार में 14 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में रश और खरीदारी को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इन लोगों पर अरबों और करोड़ों डॉलर का कर्जा है, और ये वही कौम है जिसके पास अपने खाने को पैसा तक नहीं। यानी हर बंदा जश्न आज़ादी मनाने के लिए एक दूसरे से सबकर ले जाने की कोशिश में था। और क्यों ना हो, ये एक जिंदा कौम का जश्न आज़ादी है, कोई मजाक तो नहीं। जब तक हम जिंदा हैं इसी तरह धूमधाम से जश्न आज़ादी मनाते रहेंगे, और इस जज्बे को हमारे दिल से कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान